हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। मैं भावना घर में ही अपनी एक छोटी सी शॉप चलाती हूँ। आप लोगों को ये बात पता है, अगर नहीं पता है तो मैं पार्लर और कॉस्मेटिक की शॉप घर में ही करती हूँ। आज मैं आपको लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आप बिगनर से अपना पार्लर शुरू करना चाहते हैं, अपने घर से ही अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपको किस तरीके से अपना काम शुरू करना है और किन किन चीज़ों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि देखो, छोटी मोटी चीज़ें आपको लेनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं चलेगा कि अगर आप घर में ही काम शुरू कर रहे हैं तो आप मतलब नहीं लेंगे। क्योंकि देखो, बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि अरे हम तो पार्लर घर में ही कर रहे हैं तो छोटी मोटी चीजों से काम चला लेंगे। देखो, ऐसा नहीं होता है। आपको ना चीजों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी अगर आप अपने घर में ही पार्लर करना चाहते हो। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपके पास पैसे भी नहीं है ना, तो सबसे पहले आप अपने पास पैसों का पहले एक इस्तेमाल, मतलब पैसों का जुगाड़ कर लो। ठीक है, सॉरी, पैसों का, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप अभी अपना पार्लर ओपन करना चाहते हो, अभी आपने सीख लिया और आपको पता है कि हम प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और हम थोड़ा सा कमा भी लेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। पहले चाहते हैं अपना पार्लर ओपन करना, तो पहले आप पैसों का थोड़ा सा इंतजाम कर लीजिए। क्योंकि छोटी मोटी चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है अगर आप अपना पार्लर स्टार्ट करते हैं, मैं आज आपको बताने वाली हूँ। छोटी मोटी चीजें बताऊंगी जिससे कि आप कम बजट में ही अपना पार्लर घर में ही शुरुआत कर सके। ठीक है, तो हमें किन किन छोटी मोटी चीजों की जरूरत पड़ती है मैं आज आपको बताने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले अगर आप अपना पार्लर स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको क्या लेना है। सबसे पहले आप लीजिए धागा। ये आपका जो धागा होता है ये बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपकी जरूरत पड़ने वाली है वो आपको पड़ेगी, जैसे कि आप इस तरीके का धागा आपको लेना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप अपना पार्लर करते हो तो सबसे पहले आपके पास थ्रेडिंग के ही कस्टमर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जब भी अपना काम शुरू करेंगे, आप जब भी अपना पार्लर शुरू करेंगे ना, तो सबसे पहले आपकी जो जरूरत पड़ेगी वो आपको धागे की पड़ने वाली है। ठीक है ना, तो आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आप ले लीजिए धागा। ठीक है, आपको एक ही धागे की इसमें बॉक्स में ये जो धागा होता है पूरा, इसमें बहुत सारी आपकी थ्रेडिंग बन जाएंगी। आपको एक छोटी सीजर की जरूरत पड़ेगी। देखो, आप इस टाइप की एक बड़ी सीजर भी ले सकते हो, या फिर मेरे पास एक और है छोटी सीजर। ये आप इस तरीके की सीजर भी ले लीजिए। एक इस तरीके की आप सीजर ले लीजिए। ठीक है, छोटी आपको सीजर की नीड पड़ने ही वाली है। सॉरी, छोटी सीजर की नीड आपको पड़ेगी हेयर्स, जो एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं, कट करने के लिए। फिर आपको टेलकॉम पाउडर की आपको जरूरत पड़ेगी। ये आपको बहुत इजीली, मतलब होलसेल की शॉप पे मिल जाएगा। इसको लूज पाउडर कहते हैं। ज्यादातर मोस्टली इसको थ्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है या वैक्सिंग के लिए इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज यूज कर ले लेनी है अपने पार्लर के लिए, जो जरूरी है। अब आपको क्या चाहिए, एक कटिंग सीजर चाहिए। अगर आपके पास कस्टमर आ जाते हैं कटिंग के लिए, अगर आपके पास एक घर की है, ठीक है, जो कटिंग सीजर है, आप उससे भी कर सकते हो, वरना आपको ना एक सीजर आप ले लीजिए। छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको नीड पड़ेगी, इसको आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको इस तरीके का ये ले लेना है। फिर आपको ना इस तरीके के एक कॉम ले लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके का एक कॉम लेना है। ये देखिए, ये होते हैं कटिंग के लिए, हेयर स्टाइलिंग के लिए। तो ये ऐसे आपको कॉम लेने पड़ेंगे। ये तो बहुत ज्यादा नीड होती है और आपको लोकल शॉप पर भी बहुत इजीली मिल जाएंगे। 30-40 रुपए का ये बहुत इजीली मिल जाता है। तो आपको ना ये सामान ले लेना है। क्योंकि मैं आपको एक छोटा मोटा आइटम बता रही हूँ जो ये आपको सिर्फ शुरुआत करने के लिए चाहिएगा ही। क्योंकि ये सामान ऐसा होता है कि आप इनके बिना तो अपना काम स्टार्ट ही नहीं कर सकते। अगर आप अपना घर में ही पार्लर शुरू कर रहे हैं तो ये छोटी सी चीजें आप जरूर लेनी पड़ेगी। आपको छोटी मोटी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। एक आपको चेयर ले लेनी है। देखो, आप घर की चेयर पे काम मत करिएगा। अगर आप अच्छा काम अभी नहीं कर सकते, अपना एक अच्छे लेवल पर पार्लर नहीं खोल सकते, बस आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है, तो प्लीज इस टाइप की एक आप अपनी, यहाँ पर आप देख सकते हो, इस टाइप की आपको चेयर ले लेनी है। ठीक है, ये पार्लर चेयर होती है जो आप इससे एक अच्छा सा सेटअप, एक छोटा सा सेटअप क्रिएट कर पाओगे। एक बड़ा सा मिरर ले लेना है। और तो आप जैसे जैसे कमाते जाओगे वैसा वैसा आप अपने पार्लर में लगा लीजिए, सामान लेके आइएगा। ठीक है ना, आपको मैं ये कह रही हूँ, एक छोटी मोटी सी फेशियल किट भी आप रख ही लेना। जैसे कि आपको पता है छोटी छोटी सी किट भी आती है या पाउचेस आते हैं, आप इस तरीके के अपने पार्लर में रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम का होता है। ठीक है, अगर आप ये सब चीजें रख लोगे ना, तो एक आपका एक छोटा सा पार्लर क्रिएट हो जाएगा, एक सेटअप आपका क्रिएट हो जाएगा और लोगों को लगने लगेगा कि चलो ठीक है, अभी इन्होंने शुरुआत ही करी है। ठीक है ना, तो आपको ना ये काम जरूर करना है। एक अपना बोर्ड बनवा लीजिए। क्योंकि देखो, अगर आप पार्लर का बोर्ड नहीं बनवाओगे तो लोगों को नहीं पता चलेगा कि इस घर में या इस जगह पर पार्लर है।
तो ये काम करना बहुत जरूरी होता है। अगर जैसे आपने कुछ कमाया है, उन पैसों को सेव कर लीजिए। आप कोई भी पैसा कमाते हो, 100, 200, 150 जो भी आप कमाते हो, उन पैसों को सेव कर लीजिए और धीरे 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 करके अपना पार्लर का सामान लेके आइएगा। जैसे मशीन आप ला सकते हो, या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें पार्लर की जरूरतें होती हैं, आप वैसे ला सकते हो। क्योंकि अगर आप इन सब चीजों को नहीं खरीदते हो, जैसे कि थ्रेडिंग धागा, कैंची, टेलकॉम पाउडर, ठीक है, या सीजर, या फिर आप क्या बोलते हैं चेयर और मिरर, ये आप नहीं खरीदते हो, तो देखो इससे काम आपका नहीं चलेगा। क्योंकि इतना कम बजट में आपको कोई नहीं बताने वाला कि आपको अपना पार्लर कैसे शुरू करना है। मैंने एक बेसिक सी चीजें बताई है कि आप किस तरीके से अपना घर बैठे कमा सकते हो, थोड़ी सी इनकम कर सकते हो। ये एक शुरुआत होती है, जब करते हैं ना तो हमें बहुत जरूरत होती है कि कोई हमें समझाने वाला, बताने वाला मिले कि हम किस तरीके से क्या क्या सामान खरीदें। पर हमें ना कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलता जो हमें ईमानदारी तरीके से, सही तरीके से हमें समझा सके, हमारी हेल्प कर सके। पर मैंने आपको ना इस छोटी सी वीडियो में ना बहुत सारी चीजें, बेसिक चीजें बता चुकी हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आपके हेल्पफुल भी रही। लाइक डन नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है मुझे और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज जरूर जरूर जाकर कर दीजिए। कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि ये सब चीजें मैंने फील करी है, वही चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय।